तमाम अटकलों के बाद आखिरकार कौशाम्बी लोकसभा में सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अगर देखा जाए तो देश भर में सभी प्रत्याशियों में सबसे युवा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। युवा जोश के साथ, युवा सोच के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौशाम्बी लोकसभा के लिए वो क्या सांसद बनने के बाद सौगात देंगे और यहाँ की जनता के लिए आभार व्यक्त करेंगे कैसे। तो उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हालांकि इनके पिताजी कई बार से विधायक हैं मंझनपुर विधानसभा से और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। कौशाम्बी को पहचान दिलाई है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए आप पार्टी का देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे युवा पे एक भरोसा जताया है। वो चाहते हैं कि इस देश की संसद में युवाओं की बात हो और आज देखा जाए तो युवा सबसे ज़्यादा त्रस्त है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और युवा अपने परिवार के साथ पूरे देश को जोड़ता है। तो उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे चल के मैं सर्व समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। आपके लिए कौशाम्बी लोकसभा में कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा, क्योंकि आपके सामने लगातार 2 बार के सांसद विनोद सोनकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सही बात है, वो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन जब मैं घूम रहा हूँ लोगों के बीच, जो उत्साह मेरे को दिख रहा है, उनके प्रति जो नाराज़गी है, वो भी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये चुनौती, हर चुनाव चुनौती होता है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है, हमारी पूरी टीम को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आने वाले चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कल एक बयान दिया है कि पहले हमने पिता को हराया, अब पुत्र को हरा करके भेजेंगे। देखिए, मैं उनके बयान के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने मुद्दे और अपने युवाओं के मुद्दे, अपनी माताओं के मुद्दे और अपने सारे बुज़ुर्गों के मुद्दे, जो महंगाई है और बेरोज़गारी है, वो लेके चुनाव में जा रहा हूँ। वो चाहे जो भी कह लें, मेरे को उससे लेना-देना नहीं है। मेरे जो मुद्दे हैं और सर्व समाज का सम्मान और सर्व समाज की सेवा के लिए मैं चुनाव मैदान में जा रहा हूँ और सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने टिप्पणियां की है कि इनकी सरकार नहीं बननी है गठबंधन की, तो कुछ भी घोषणा पत्र में जारी किया जा सकता है। देखिए, कुछ भी घोषणा पत्र में तो जारी नहीं होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि कुछ भी जारी करके उस वादे पे पूरा ना उतरें। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी घोषणा पत्र में जाहिर किया है, वो सोच समझ के किया है, युवाओं के लिए किया है, माताओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, रोज़गार पैदा करने के लिए किया है और हमारा देश कैसे प्रगति करे और हमारा प्रदेश कैसे प्रगति करे, उस चीज़ के लिए हमारा घोषणा पत्र है और मैं सभी लोग उस घोषणा पत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशाम्बी की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप पहले कौन सी सौगात देंगे कौशाम्बी? देखिए, कौशाम्बी की जनता जानती है कि मेरे पिताजी यहाँ पे पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बहुत बार के विधायक रहे हैं और कौशाम्बी की जनता खुद अपने मन से मेरे पिताजी को कौशाम्बी का विकास पुरुष कहती है। तो वो जानती है कि जब उनको पावर मिलती है, तो वो किस तरीके से सर्व समाज के लिए, सर्व सम्मान के लिए काम करते हैं और चाहे उन्होंने पुलिस लाइन मंडी से लेकर के जो रोडों का जाल बिछाया है पूरे कौशाम्बी में और यहाँ पे कौशाम्बी के लोगों को एक दर्जा दिया है, एक सम्मान दिया है, वो पूरी जनता जानती है और जो भी मैं ही उन्हीं का खून हूँ और जो भी मेरे अंडर की पावर होगी, मैं पूरा सपोर्ट अपनी जनता के लिए करूँगा, सबके लिए सम्मान के लिए काम करूँगा और सबके लिए जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उनके लिए काम करूँगा। आपके पिताजी को कौशाम्बी वासी विकास पुरुष कहते हैं, तो क्या आप भी वही पुनरावृत्ति दोहराएंगे? जी, मैं अभी तो चुनाव शुरू कर रहा हूँ, मैं पहला चुनाव है। मैं उनके दर्जे का तो नहीं हूँ, लेकिन उनको जिस तरीके से कौशाम्बी की जनता ने सम्मान दिया है, मैं उनको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि हाँ, वो मेरे साथ रहेंगे और हम दोनों इस बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन है, लेकिन कौशाम्बी में भी एक डबल इंजन है। हम दोनों मिलके पूरी कौशाम्बी की जनता का विकास कराएँगे। आगे आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए मैं खुद एक युवा हूँ और सबसे छोटा सांसद अगर मैं बना जाऊँगा तो सबसे युवा सांसद बनूँगा इस देश का। लेकिन मैं युवाओं से जब मिलता हूँ तो युवा बहुत भारी संख्या में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे लिए सर्वप्रथम युवा हैं, उनका रोज़गार का मुद्दा है, उनके परिवार का मुद्दा है। तो मैं युवाओं का फुल सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है, मैं उनका आभारी हूँ और मैं सबसे पहले अपने युवाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए काम करना चाहूँगा। आपको राजनीतिक अनुभव नहीं है और यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं तमाम बड़े-बड़े दिग्गज नेता भी आएँगे प्रचार करने के लिए, तो उनका सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, उनका सामना मुझे लगता है
मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे चुनाव का अनुभव नहीं होगा, सही बात है। लेकिन मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे लोग हैं और पूरी कौशाम्बी की जनता मेरे साथ चुनाव लड़ रही है। चाहे कोई भी दिग्गज आके यहाँ पे कर ले, लेकिन जो जनता कहती है, जनता जब चुनाव लड़ती है, पूरे देश में क्रांति की लड़ाई जो लड़ रही है जनता, उससे सरोपर कुछ नहीं होता है। आखिरी में आप कौशाम्बी वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी कौशाम्बी वासियों से यही अपील है कि आपने 10 साल अपने सांसद जी को दे दिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं जब गली-गली घूम रहा हूँ, तो बहुत लोगों में नाराज़गी है उनके प्रति। तो अब की बार बदलाव की ओर वोट दें, अब की बार महँगाई की वो ओर वोट दें, अब की बार बेरोज़गारी के मुद्दे पे वोट दें और आने वाले समय में इस चीज़ के बदलाव के तौर पे सारे युवा, सारी माताएँ, सारी बहनें और सारे मेरे बुज़ुर्ग इकट्ठा होके साइकिल पे वोट करें और इस बार अखिलेश यादव जी के विज़न को आगे बढ़ाने का काम करें। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है देश का। अगर आप सदन में जाते हैं, आपको कौशाम्बी लोकसभा की जनता चुनती है, तो युवाओं के लिए आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी देने का पहला वादा है और ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां बस भरी नहीं जा रही हैं, पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं। तो नौकरियां हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको मैच करा के उनको नौकरियां देना हमारा काम है। और बस जो अखिलेश यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विज़न तय किया है युवाओं का, उसको मैं सदन में बिल्कुल मजबूती से रखूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद आप धमाकेदार एंट्री किए हैं राजनीति में। इसे आप किस तरह से? देखिए, ये सही बात है कि मेरी पढ़ाई बाहर से हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं लोगों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लोग से मैं बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ, जो बचपन में जिन्होंने मेरे को देखा था, तो मेरा राजनीति से एक बहुत पुराना ताल्लुकात है और मैं वही अपने पिताजी के सारे किए कर्म, वादे आगे लेके चुनाव के बीच में जा रहा हूँ और सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे युवा प्रत्याशी, जो अगर देखा जाए तो देश भर में सबसे युवा हैं और इनको अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बना करके कौशाम्बी लोकसभा में भेजा है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि 20 मई को जिस दिन मतदान होगा और उसमें कौशाम्बी लोकसभा की जनता इनको क्या आशीर्वाद देती है और सदन में भेजती है, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। पता तभी चलेगा जब काउंटिंग होगी, जिस दिन बक्सा खुलेगा। लेकिन युवाओं के लिए, कौशाम्बी वासियों के लिए इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारे पिताजी ने मंत्री रहते हुए कौशाम्बी के विकास को नई दिशा दी है, उसी तरीके से उन्हीं के पद चिन्हों में चल करके हम भी कौशाम्बी को विकास की ओर ले जाएंगे। टीवी 7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।